कॉलेज में राहुल गांधी जी नहीं आए थे, वो जो मीटिंग थी वो कहीं और हुई थी। और इवन मैं आपको बताना चाहती हूँ उसमें 1 से 2 स्टूडेंट सिर्फ गार्गी के थे, बाकी स्टूडेंट वो गार्गी के नहीं थे। और अगर राहुल गांधी जी इस प्रकार सेलिब्रेशन करते हैं गर्ल्स को बुला के, तो मेरी उनसे अपील है कि वो पहले सच्चाई जाने कि हुआ क्या था गांधी कॉलेज। इलेक्शंस के टाइम एक ही कैंडिडेट को फेवर करा जाता है, उसके बाद प्रतिष्ठा के साथ हैरेसमेंट भी की जाती है, गलत चीजें होती हैं, और जब वो उसके लिए आवाज उठाती है तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल उसकी बातें नहीं सुनती है। तो मुझे गाली देके और मेरे साथ बदतमीजी करके मुझे गेट से बाहर निकाल दिया गया। मेरा हाथ पकड़ के मेल टीचर द्वारा, मेल जो फैकल्टी है, नॉन टीचिंग स्टाफ द्वारा मेरा हाथ पकड़ के मुझे कॉलेज के बाहर निकाल दिया गया। किसी स्टूडेंट को कोई प्रिंसिपल से मिलना चाहता है, 3 घंटे वेट करना बहुत होता है। पूरा गार्गी ये बात भूल रहा है कि जिस लड़की के साथ गलत हुआ उसको इंसाफ कब मिलेगा, उसको न्याय कब मिलेगा, उसकी तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। पूरा नैरेटिव खाली एबीवीपी और ये एनएसयूआई कांग्रेस करके पूरा पॉलिटिकल मुद्दा बना दे रहे हो। पिछले कुछ टाइम से आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती हुई देखी होगी, और वो वीडियो थी गार्गी कॉलेज से। आपको बता दें, गार्गी कॉलेज एक वुमेन्स कॉलेज है। यहाँ पर जब 17 अप्रैल को स्टूडेंट इलेक्शंस हो रहे थे, तो एक कैंडिडेट ने यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा किया कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अनफेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। तभी एबीवीपी के कुछ लोग कॉलेज में आते हैं, और आपने सोशल मीडिया पे जो वायरल वीडियोस थी उनमें आपने देखा होगा कि एबीवीपी के जो लोग थे वो जबरदस्ती वुमेन्स कॉलेज गार्गी कॉलेज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी सोशल मीडिया में इसका सिर्फ एक ही साइड हमें देखने को मिल रहा है, और वो ये है कि जबरदस्ती एबीवीपी के लोग जो है वुमेन्स कॉलेज गार्गी कॉलेज में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको उसी चीज का दूसरा पहलू दिखाएंगे। जिस कैंडिडेट ने अनफेयर इलेक्शंस की कंप्लेन की थी, हम उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, और क्या सच में कॉलेजेस में स्टूडेंट इलेक्शंस को लेकर जो विवाद चल रहा है क्या वो सही है या नहीं, क्या सच में अनफेयर इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं। चलिए बात करते हैं उस कैंडिडेट से भी और कुछ स्टूडेंट से भी कि उनका क्या कहना है। 17 अप्रैल को क्या हुआ था पूरा इंसिडेंट, अगर आप हमें थोड़ा सा डिटेल में समझा सके तो। मैम अगर 17 अप्रैल की बात करूं तो उसके पहले जो अनफेयर इलेक्शन करा रहे थे उसकी बात मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह इन्होंने अनफेयर इलेक्शन कराया। तो बात ये है कि 15 अप्रैल की बात बताऊं तो जो एक कैंडिडेट थी जिसने रूल तोड़ा, कई सारे रूल ब्रेक किए। हमारे कॉलेज में अलाउ नहीं है रैली निकालना, ये सारी चीजें, और कोई कैंडिडेट अगर रैली निकालता है ये सारी चीजें, तो मैंने उसका प्रूफ लेके प्रिंसिपल के पास गई। और जब प्रिंसिपल के पास गई कि मैम रैली निकाली जा रही है, इसके साथ साथ जो काउंसिल के पूरे काउंसिल जो है अभी प्रेसिडेंट से लेके सब कोई एक कैंडिडेट को क्यों जिता रहा है, ये सारे क्वेश्चन जब मैंने प्रिंसिपल मैम के साथ में किए तो उनका ये स्टेटमेंट था कि हमारा कॉलेज 9 एकड़ में है, किसी 1 एकड़ से बच्चा चिल्लाता है, रैली निकालता है तो हर जगह आवाज नहीं जाएगी। मैम अगर कोई बच्चा रूल तोड़ रहा है तो आप ये स्टेटमेंट दोगे। और उसके बाद मुझे पहले तो प्रिंसिपल मैम से मिलने नहीं दिया गया, जब मिलने दिया गया तो प्रिंसिपल मैम का ये स्टेटमेंट था। देन उसके बाद मुझे निकाल दिया गया बाहर। अगले दिन क्या हुआ कि दीपिका जी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो आई गार्गी कॉलेज में, और उनको जब पता चला कि रैली निकाली गई है तो उन्होंने बोला कि आपका कॉलेज दूसरों से नहीं एफिलेटेड है, तो रैली किस बात की निकाली जा रही है। और जब ये चीजें हुई तो उन्होंने बोला कि आपके अनफेयर इलेक्शन हो रहा है, जो भी चीज हुई। उसके बाद शाम को क्या हुआ कि जितने कैंडिडेट थे खड़े थे इलेक्शन में उनको बुलाया गया, मीटिंग की गई, और उसमें मेरे को बोला गया कि आप फेयर इलेक्शन हो रहा है इस पे साइन करो। एक मुझे फॉर्म दिया गया, उसमें लिखा था कि ये फेयर इलेक्शन है, इस पे साइन करो। मैंने पहले मना किया, फिर मुझे जबरदस्ती मेरे से साइन कराया गया। कई सारे ऐसे फॉर्म थे जिसमें साइन कराया गया, और जब मैंने उसकी कॉपी मांगी तो नहीं दिया गया, और मुझे उसके बाद कॉपी नहीं दिया गया और बाकी कैंडिडेट को भेज दिया गया। बट मुझे 6:30 बजे तक कॉलेज में बैठा के रखा गया, जबकि कॉलेज की टाइमिंग 5:30 बजे तक है, लेकिन 6:30 बजे तक बैठा के रखा गया कि आप साइन करो उस पे। और उसके साथ साथ मेरे से हजारों क्वेश्चन किए गए, लेकिन जिसने रूल तोड़ा था उससे एक क्वेश्चन नहीं किया गया। और उसके बाद अगले दिन मैंने प्रिंसिपल मैम को इस बात पे मेल भी किया कि अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन मैं जब कॉलेज में गई तो मैं मिनट्स ऑफ मीटिंग का कॉपी मांग रही थी, क्योंकि मेरे से उस पर साइन कराया गया था, जो भी चीजें थी उस पर साइन कराया गया था, मैं मांग रही थी। और मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो इलेक्शन वाले दिन की बात बताओ, तो मैं जब लेट हो गई थी तो मैंने बोला कि सर, मेरे पास कॉल आया कि आप आइए साइन करने के लिए। मैंने बोला सर मुझे लेट हो जाएगा, मैं 5 मिनट रुक जाइए, मैं आ रही हूँ। तो इन लोगों ने, ये लोग रुके नहीं, और उसके साथ साथ बिना बैलेट बॉक्स चेक कराए, बिना साइन कराए इन्होंने इलेक्शन शुरू कर दिया। और जब मैं इस बात पे चिल्लाई और इस बात पे जब आवाज उठाई तो मुझे गाली देके
और मेरे साथ बदतमीजी करके मुझे गेट से बाहर निकाल दिया गया। मेरा हाथ पकड़ के मेल टीचर द्वारा, मेल जो फैकल्टी है, नॉन टीचिंग स्टाफ द्वारा मेरा हाथ पकड़ के मुझे कॉलेज के बाहर निकाल दिया गया। और जब ये सब घटनाएं हुई, कॉलेज लेवल तक मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी, तब मैंने डूसू से यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंची और डूसू से संपर्क किया और तब वो लोग आए। यहाँ पे एबीवीपी की कोई गलती नहीं थी। एबीवीपी, मैं बताऊं, आप लोग जो गार्गी कॉलेज की लड़कियां बोल रही थी कि एबीवीपी हाय हाय, मैंने डूसू से संपर्क किया था। और दूसरी बात की, जो आप एबीवीपी के नारे लगा रहे थे, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमारी मांग थी कि हम प्रिंसिपल मैम से जाके मिले, आर्यन मान जी थे, मैं थी, मेरी सिस्टर थे, हम चाह रहे थे कि हम प्रिंसिपल से जाके मिले, जो भी सिनेरियो है वो बताएं और जो भी चीजें हो रही है बताएं उनको। ऑलरेडी उनको पता थी, बट फिर भी हम चाह रहे थे कि हम उनसे बात करें जाके, बट हमें अंदर जाके मिलने नहीं दिया गया। फिर हम बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किए, तब जाके हमें एक छोटा सा गेट खोला गया जिससे हम जा रहे थे। और विद इन सेकेंड जैसे ही हम अंदर गए, उसके बाद जो हमारे कॉलेज की जो प्रिंसिपल के पियोन है, उसके साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ हैं और कई सारे ऐसे टीचर हैं जो बाहर निकले। और जो एबीवीपी के जो भैया लोग थे, जो भी वो लड़के थे, उनको गाली दिया इन्होंने। गाली की वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है उन्होंने, और जितने प्रूफ है सब मेरे पास है। उन्होंने गाली दिया और जब गाली दिया तब जाके वो लड़के एग्रेसिव हो गए और वो गेट नहीं तोड़ रहे थे, वो उनको पकड़ने के लिए दौड़े और उन्होंने उनको पकड़ने के लिए दौड़े। और उसके बाद जब ये सारी घटनाएं हुई, फिर उसके बाद वो कुछ नहीं हुआ, हमें अंदर जाने, प्रिंसिपल मैम से मिलने भी नहीं दिया गया, प्रिंसिपल मैम बाहर निकल के भी नहीं आई। और जितने लड़के अंदर गए थे वो खुद एक दूसरों का हाथ पकड़ के बाहर निकाले थे, वो कुछ किसी लड़की को कुछ बोले नहीं, वो शांति से बाहर आ गए। और उसके साथ साथ प्रिंसिपल मैम से हमें मिलने नहीं दिया गया, हम आ गए बाहर। जब ये इलेक्शन हो गया, अनफेयर इलेक्शन कराने के बाद, प्रिंसिपल मैम आके कहती क्या है, थैंक यू सो मच गर्ल्स, आप लोगों की वजह से हम उनको भगा पाए। मैं प्रिंसिपल मैम से ये एक चीज पूछना चाहती हूँ कि मैम आप किस बात का थैंक यू दी? क्या मेरी बात नहीं सुनने का, या किसी एक लड़की की बात दबाने का, या कॉलेज की लड़कियों को आगे खड़ा करके खुद बचने का? अब मैं भी उसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, क्या मेरी बात नहीं सुननी चाहिए थी प्रिंसिपल मैम को? क्या मैं उनके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि किसी एक स्टूडेंट की भी बात सुननी चाहिए? बिल्कुल सुननी चाहिए। और इसके साथ साथ आप हजारों स्टूडेंट को आगे थैंक यू बोल रहे हो, बट एक स्टूडेंट की आवाज दबा रहे हो, तो इससे सीधे पता चलता है कि आप पार्शियलिटी वहां कर रहे हो। सो यही सारी चीजें हुई। और इसके साथ साथ अभी स्टेटमेंट आया राहुल गांधी जी का, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, मेरी अपील है कि सर आप जब पूरी सच्चाई जानिए, उसके बाद स्टूडेंट को बुला के वहां पे केक कटवाइए या जो भी सेलिब्रेशन करना है करिए। अगर एक स्टूडेंट को न्याय नहीं मिल रहा है और आप बाकी स्टूडेंट को बुला के सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो मैं आपसे सर अपील है कि आप पूरी सच्चाई जानिए और उसके बाद आप ये जो भी आपको करना है, जो भी आपको सेलिब्रेशन करना आप कीजिए। इवन मुझे भी बुला के कीजिए, मुझे भी काफी अच्छा लगेगा सर। थैंक यू सो मच। कॉलेज में राहुल गांधी जी नहीं आए थे, वो जो मीटिंग थी वो कहीं और हुई थी। और इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें 1 से 2 स्टूडेंट सिर्फ गार्गी के थे, बाकी स्टूडेंट वो गार्गी के नहीं थे। और अगर राहुल गांधी जी इस प्रकार सेलिब्रेशन करते हैं गर्ल्स को बुला के, तो मेरी उनसे अपील है कि वो पहले सच्चाई जाने कि हुआ क्या था गार्गी कॉलेज, और उसके बाद वो बुला के सेलिब्रेशन कराए, तो शायद मैं भी वहां आ जाऊं। अगर मुझे न्याय मिल जाए तो मैं भी वहां आऊंगी सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन इस प्रकार आप बुला के सेलिब्रेशन जो करा रहे हो, ये चीजें गलत है। और इससे ये होता है कि एक स्टूडेंट की आवाज दब रही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। आपके बड़े बड़े पार्टियां नेता अगर इस चीज पे सेलिब्रेशन कराते हैं, तो शायद ये चीज गलत है, किसी एक लड़की की आवाज को कुचला जा रहा है। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो गार्गी कॉलेज में इलेक्शन हो रहा है, बहुत सारी चीजें अनफेयर हो। इवन अभी डिपार्टमेंट के भी इलेक्शन हो रहे हैं, मेरे पास बच्चे कॉल करके बोलते हैं ये अनफेयर हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने जब आवाज उठाई तो उनको लगा कि मेरी भी बात कोई सुनने वाला है। और उसके साथ साथ जब इलेक्शन हो रहे थे, तो मुझे स्टूडेंट से, कॉलेज के स्टूडेंट में से ही पता चला कि जो अपने यहाँ पे सीटें बेच दी जाती हैं, और उसके साथ साथ एक कैंडिडेट को बढ़ावा दिया जाता है, और बहुत सारी चीजें जो इक्वालिटी की बात करते हैं वो नहीं है यहाँ पे। बस इक्वालिटी कहने मात्र की रह जाती है, उसको यहाँ पे वो इक्वालिटी रहती नहीं है, हर स्टूडेंट को मिलती नहीं है इक्वालिटी। तो मैम बेसिकली मेरा यही है कि जो राहुल गांधी जी बुला के सेलिब्रेशन करा रहे हैं, ये गलत है, एक स्टूडेंट की आवाज को दबाया जा रहा है। रिसेंटली आपने देखा कि गार्गी कॉलेज में स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं, बट ये इलेक्शन ना होकर इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया है। सोशल मीडिया पे इसकी बहुत बातें हो रही हैं, बट एक कॉलेज का नैरेटिव भी पुश हो रहा है। जिस लड़की के साथ, प्रतिष्ठा के साथ जो गलत हुआ है, उसकी बातें ही नहीं करी जा रही हैं। इलेक्शंस के टाइम एक ही कैंडिडेट को फेवर करा जाता है, उसके बाद प्रतिष्ठा के साथ हैरेसमेंट भी की जाती है, गलत चीज़ें होती हैं, और जब वो उसके लिए आवाज़ उठाती है तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल उसकी बातें नहीं सुनती है। और जब वो दूसरी प्रेसिडेंट से आवाज़ लगाती है तो
लोग बोलते हैं एबीवीपी क्यों आई, उसने एबीवीपी को नहीं बुलाया था, उसने दूसरे प्रेसिडेंट को बुलाया था, वो हम सबके रिप्रेजेंटेटिव है, वो कॉलेज में आ सकते हैं। और सोशल मीडिया पे ये बात बहुत वायरल हो रही है कि कॉलेज में लड़के घुस गए। कॉलेज में लड़के स्टार्टिंग में नहीं घुसे थे, पहले आर्यन मान, प्रतिष्ठा, ये सब शांति से बात करने गए थे। इनफैक्ट वो कॉलेज के बाहर रुके हुए थे, पर कॉलेज के अंदर से ही लोगों ने आके आर्यन मान को गालियां दी और भी लोगों थे, उन्होंने गंदी बदतमीजी करी। उसके बाद जाके गेट टूटा, वो अपने लोगों को बचाने ही गए थे। उसके बाद इन लोगों को लगता है कि उन्होंने यूनिटी दिखा के एबीवीपी को भगा दिया, पर आप ये बात भूल रहे हैं, इनफैक्ट पूरा गार्गी ये बात भूल रहा है कि जिस लड़की के साथ गलत हुआ उसको इंसाफ कब मिलेगा, उसको न्याय कब मिलेगा, उसकी तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। पूरा नैरेटिव खाली एबीवीपी और ये एनएसयूआई कांग्रेस करके पूरा पॉलिटिकल मुद्दा बना दे रहे हो। बात है अगर आपको सही फेमिनिज्म करना है, बीइंग इन आई एम स्टूडेंट ऑफ अ गार्गी कॉलेज, अगर आप गर्ल्स कॉलेज में अगर आप एक लड़की का साथ नहीं दे पा रहे हो, अपने खुद के कॉलेज की लड़की का साथ नहीं दे पा रहे हो, तो कैसा फेमिनिज्म और कैसी यूनिटी। साथ जो प्रतिष्ठा के साथ हुआ उसको पहले इंसाफ मिलना चाहिए। स्टूडेंट काउंसिल को एक पॉलिटिकल मुद्दा बना देने की जगह स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शंस को कैसे फेयर कर सकते हैं कि पूरा कॉलेज मिलकर अगर एक बच्चे को सपोर्ट कर रहा है तो फिर ये गलत है, ये चीजें खत्म होनी चाहिए और स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शन फेयर होना चाहिए। और अभी जो प्रतिष्ठा के साथ गलत हुआ है उसको कहीं ना कहीं इस बात का इंसाफ मिलना चाहिए। जो उस दिन पूरा इंसिडेंट हुआ था उसमें आप भी शामिल थे? जी हाँ, मैं उस प्रोटेस्ट में भी थी। मैं बाकी सब चीजें जब हो रही थी 15 से जब ये चीजें चालू हुई है, हम प्रतिष्ठा के साथ ही थे हर चीजों में। तो जब हम प्रिंसिपल मैम से मिलने गए उस दिन हमें 3 घंटे वेट करवाया गया। किसी स्टूडेंट को कोई प्रिंसिपल से मिलना चाहता है 3 घंटे वेट करना बहुत होता है। एक स्टूडेंट जो कैंडिडेट है उसे कैंपेनिंग करनी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। मे भी कोई और मेजर इशू होता, क्योंकि हमने किसी को बताया तो नहीं है कि किस चीज के लिए हम जा रहे हैं उनके पास। तो एक बार प्रिंसिपल कम से कम सुन तो सकती है, ठीक है प्रिंसिपल मीटिंग में बिजी हुई है, कोई मीटिंग 3-3, 4-4 घंटे नहीं चलती है, चाहे कहीं भी हो, ठीक है। अगर वो चल भी रही है मीटिंग 3-3, 4-4 घंटे, तो अगर कोई स्टूडेंट वेट कर रहा है आपका 3 घंटे से, तो आप 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए उसे बुला के पूछ तो लो कि कम से कम इश्यू क्या है। बट उन्होंने नहीं बुलाया। फिर एक टीचर की रिक्वेस्ट पे हमें अंदर जाने दिया गया, उसमें भी सिर्फ हम 5 स्टूडेंट थे, 2 स्टूडेंट को जाने दिया गया कि आप जाओ बात करो। फिर जो भी प्रतिष्ठा ने बताया कि मैम ने बोला वो सारी चीजें, बट टीचर का किसी प्रिंसिपल का ये रिप्लाई आना कि आपका कॉलेज 9 एकड़ की कॉलेज में है आपका कॉलेज, और एक कोने से आवाज आएगी, एक कोने से कोई आवाज करेगा तो दूसरे कोने में सुनाई नहीं देगा। अगर मैं इस चीज से कनेक्ट करूं कि अगर आपके कॉलेज में आज कुछ हो जाता है, अगर ठीक है मेरे साथ कुछ इश्यू हो जाता है, तो मतलब कॉलेज में किसी को पता नहीं चलेगा। मैं अगर ठीक है मेरे साथ किसी मेल स्टाफ ने या किसी ने कोई बदतमीजी की कॉलेज के पीछे, कॉलेज के किसी एरिया में, ठीक कोई पता नहीं चलने वाला है कि कोई चीज की जिम्मेदारी नहीं लेगा वहां पे, तो फिर किस चीज का है कॉलेज। अगर एक जगह से कोई चीज हो रही है, अगर दूसरी चीज जगह में किसी को पता ही नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें हुई। फिर हमें काफी सारी चीजें ये भी सुनने में आई कि पीछे लगाया गया है कैंडिडेट के, कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं कैंडिडेट्स को, इवन कॉलेज के बाहर भी फॉलो कर रहे थे। और हम प्रतिष्ठा साथ हुई थे, हम तो ये सारी चीजें हमें बहुत ही नजदीकी तरीके से पता है कि क्या क्या चीजें हुई। इवन जब दूसरे दिन कॉलेज आए तो कॉलेज आने पे भी जैसे इलेक्शन वाले डेज पे भी उसे फॉलो किया जा रहा था। किसी कैंडिडेट को या किसी स्टूडेंट को भी, कोई किसी स्टूडेंट को ये हक नहीं बनता कि वो कॉलेज के अंदर किसी स्टूडेंट को फॉलो करे। किसी टीचर का कोई ये इवन टीचर भी जो एक थे वो बार बार आके बार जैसे होता है ना कि किसी को आके चेक करना कि कौन क्या कर रहा है, तो वो भी वो कर रहे थे बार बार। तो एक स्टूडेंट भी, कोई भी स्टूडेंट होगा वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। और एक मेल टीचर के द्वारा किसी स्टूडेंट को, किसी फीमेल स्टूडेंट को हाथ पकड़ के कॉलेज से बाहर निकालना, दैट्स नॉट अ राइट थिंग। इवन पुलिस भी होता है तो कोई भी होती है, वो लेडी पुलिस साथ में होती है या कुछ भी, या कोई भी चीजें होती है, तो आप कम से कम एक फीमेल स्टाफ तो हो वहां पे। लेकिन कहीं भी चीजों में, किसी भी चीजों में आप वीडियोस देखेंगे फीमेल स्टाफ नहीं आई। जब आर्यन मान भैया और प्रतिष्ठा सब अंदर गए तो वहां पे भी एक जो टीचर है वो जो साथ में थी दीदी, उनका हाथ पकड़ रही है, वो वीडियोस में है, वो बहुत ही क्लियरली चीजें दिख रहा है। तो वहां पे भी भैया ने बोला कि नहीं आप इस तरह हाथ पकड़ के नहीं वो कर सकते हो। तो ऐसी चीजें हुई। इवन जब हम लोग एडमिन ऑफिस में भी जाते हैं तो हमारी बातें कभी नहीं सुनी जाती। हम 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते वेट करते रह जाते हैं कि हमारा इश्यू सुना जाए, चीजें सुनी जाए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। कभी नहीं होती है ये सारी चीजें। हम मतलब चक्कर लगाते रह जाते, फिर हम थका के खुद ही बोल देते कि छोड़ो, नहीं होने वाला कॉलेज से कुछ भी। बहुत सारी चीजें, बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं। और इसके बाद अभी तक हमें उस चीज का, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। हम अभी भी उस चीज के लिए वेट ही कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन का कुछ होता है, कुछ सही चीजें उसमें होती है, तो प्लीज थोड़ा तो सही चीजें करो, दिखाओ उसमें कि आपने किसी की सुनी है, कुछ
उस प्रॉब्लम को हमारी सॉल्व करो, अगर अनफेयर इलेक्शन हुआ है तो उस चीज पे एक्शन लीजिए आप प्लीज। तो जो अनफेयर इलेक्शन होता है उसमें क्या फेवरेटिज्म वाला पार्ट आता है कुछ ऐसा, या किस ज्यादा। बेसिस पे होता है अनफेयर इलेक्शन? बहुत ज्यादा। और सबसे पहले तो मेरा एक इशू ये है कि अगर स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शन हो रहा है तो उस स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन में स्टूडेंट काउंसिल क्यों शामिल हो रही है? क्योंकि जैसे कि अगर बाहर भी कहीं इलेक्शन होता है तो एक इलेक्शन कमेटी अलग से बनाई जाती है, उसमें किसी भी पार्टी के मेंबर्स कुछ कोई शामिल नहीं होते। बट जब हमारे कॉलेज में इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन पे खुद स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स भी होते हैं। तो मैं ये बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आप उस चीज को बहुत अलग रखो। कम से कम एक इलेक्शन एक चीज ऐसी होती है जिसमें पूरा कॉलेज पार्टिसिपेट करता है, तो किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ अनफेयर हो रहा है। और ये सिर्फ हर साल ये चीजें होती हैं। हम 2 साल से कॉलेज में हैं, हमने लास्ट ईयर भी ये चीजें काफी सुनी थी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, पहली बार हमने सुना हो। हम लास्ट ईयर हमने सीनियर से भी अपने काफी सारा कांटेक्ट किया, उन्होंने भी यही बोला कि हर साल ये चीजें होती है, तुम लोगों के पास में काफी सारा करियर है, तुम लोगों ने इस चीज के खिलाफ एक्शन लिया। कम से कम उस लड़की भी इतनी हिम्मत थी कि उसने अपने खिलाफ हो रहे अन्याय पर उसने आवाज उठाई। नहीं होता है तो सबसे पहले तो कम से कम स्टूडेंट काउंसिल को इस चीजों से हटाओ कि अगर उसी के लिए इलेक्शन हो रहा है तो वो उस चीज में शामिल ना हो। और टीचर्स को सपोर्ट करना है, ठीक है, टीचर्स सपोर्ट करें, बट किसी को इन्फ्लुएंस करके नहीं। आप जो कैंडिडेट है उसे सपोर्ट करो, बट कम से कम ऐसा तो नहीं कि किसी के स्टूडेंट को ब्लाइंडली सपोर्ट करो, क्योंकि इस चीज का बहुत इफेक्ट पड़ता है। स्टूडेंट जो है वो हमेशा टीचर्स की सुनते हैं। अगर टीचर किसी चीज को बोल रहे हैं कि वो अच्छा है, तो ऑफकोर्स हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट रहे हैं, जब हमारे सीनियर हमसे कोई बोलते हैं कि ये एक ऐसा अच्छा कैंडिडेट है, अच्छी चीजें होंगी, तो ऑफकोर्स उस चीज का इफेक्ट हम पे पड़ता है। बट अगर कोई सीनियर जो हमारे वो ब्लाइंडली किसी को एकदम सपोर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स सारे मतलब इन्फ्लुएंस हो जाएंगे उस चीज के लिए। तो इस तरह से किसी जो नया कैंडिडेट होगा जो स्टूडेंट काउंसिल का कभी मेंबर ही नहीं रहा है, तो वो चीज तो उसके लिए एकदम बिल्कुल ही खराब हो जाएगी कि वो तो अपना कुछ कर ही नहीं पाएगा उस पे। और जो अभी राहुल गांधी जी जो आकर सारे जो है गार्गी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे बात की थी, उन्होंने उसका क्या कंक्लूजन निकला? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उसमें कहना चाहूंगी कि मैं जो उसमें मेंबर्स थे, मैंने देखा 5-6 लोग थे, उसमें से एक जो थी वो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, हमारी कॉमन फ्रेंड्स थी। उन्होंने बताया कि उसमें जितनी भी लड़कियां थी उसमें से सिर्फ 2 लड़कियां थी जो गार्गी कॉलेज की थी, एक सेकेंड ईयर की थी और एक 4th ईयर की। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट इतना हमें पता है कि उसमें सेकेंड ईयर की एक लड़की थी, एक 4th ईयर की लड़की थी। तो मैं सिर्फ उनसे राहुल गांधी जी से इतना कहना चाहूंगी, ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। तो प्लीज प्रॉब्लम को पहले सुनिए। कम से कम आपको ये सारी चीजें होने से पहले आपको उस स्टूडेंट से सुनना चाहिए था कि एक्चुअली में हुआ क्या। कॉलेज में कॉलेज के अंदर कॉलेज के बाहर 1000 बातें बनती, कहीं भी कोई भी इशू होता है, अलग अलग कहते हैं ना 4 मुंह 4 तरह की बातें। तो हर जगह मैंने इंस्टाग्राम की फीड पे भी बहुत सारे लोगों के रिप्लाईज देखे कि बात कुछ और है, कुछ और ही बना दिया गया। तो कम से कम पहले रियलिटी को जानिए कि रियलिटी है क्या, फिर उसके बाद किसी चीज का सेलिब्रेशन कीजिए, किसी चीज की बात उठाइए, किसी चीज का मुद्दा बने। बट जब तक आपको रियलिटी नहीं पता है तो प्लीज उस चीज को सेलिब्रेट मत कीजिए, क्योंकि आपका सेलिब्रेशन हमारे लिए हो सकता है कि ट्रॉमा हो जाए वो। तो ये थी गार्गी कॉलेज के स्टूडेंट्स की राय इस पूरे विवाद पर। इस विवाद ने हम सबके जहन में काफ़ी सारे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। पहला है वुमेन्स सेफ्टी, दूसरा क्या सच में स्टूडेंट इलेक्शंस फेयर हैं या नहीं। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी हो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी क्या राय है कि कैसे हम एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फेयर तरीके से किस तरीके से हम स्टूडेंट इलेक्शंस कर सकते हैं, वो भी आप राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत के साथ मैं नंदिनी फिर मिलूंगी आपसे किसी अगली वीडियो में।